हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। हम पढ़ रहे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और इसमें आज हम पढ़ेंगे लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन देखिए क्या होती है। ठीक है, चलिए समझ लीजिए। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर। तो कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाती है? लीनियर कहलाती है इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल z, ठीक है, यदि डिपेंडेंट वेरिएबल z एंड ऑल इट्स पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट या पार्शियल डेरिवेटिव कह दीजिए अकर्स यानी कि विद्यमान है इन इट, इसमें इन फर्स्ट डिग्री। देखिए कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाती है? लीनियर। ठीक है, कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाती है? लीनियर कहलाती है। कब कहलाती है? यदि उसके डिपेंडेंट वेरिएबल कौन? जेड। भाई जेड मान लिया कोई फंक्शन है हमारा, जेड फंक्शन है किसका? एक्स वाई का फंक्शन है, या जेड बराबर हमने कह दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस कह दिया ये एक्स वाई। तो ये जेड किसका फंक्शन है? एक्स वाई का फंक्शन है। एक्स वाई कैसे वेरिएबल है? इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जेड डिपेंड करता है एक्स वाई पे, तो जेड कैसा वेरिएबल है? डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो क्या इफ यदि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन? जेड एंड ऑल इट्स पार्शियल कोफिशिएंट, इसके पार्शियल कोफिशिएंट क्या होते हैं? जैसे डेल जेड बटे डेल एक्स निकाला तो ये इसका पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहलाता है, या डेल जेड बटे डेल वाई इसका पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, या इसका पार्शियल डेरिवेटिव भी कहते हैं, या कह दीजिए डेल टू एक्स बटे डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू जेड बटे डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू जेड बटे डेल वाई स्क्वायर। तो ये इस डिपेंडेंट वेरिएबल के क्या है? डेरिवेटिव हैं, या क्या कह दीजिए? पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट कह दीजिए। ठीक है, तो जो इक्वेशन में विद्यमान हो और वो कितने डिग्री के हों? फर्स्ट डिग्री के हों, तो ऐसी इक्वेशन क्या कहलाती है? लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। समझिए जरा, एग्जांपल से समझिए। देखिए कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल जेड बटे डेल एक्स प्लस 3xy डेल जेड बटे डेल वाई प्लस एक्स प्लस वाई इंटू जेड बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई। तो ये हमारे पास क्या है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हमें देखना है ये लीनियर है या नहीं है। तो लीनियर होने के लिए जो इसके डिपेंडेंट वेरिएबल हैं उसके डेरिवेटिव की डिग्री कितनी होनी चाहिए? फर्स्ट डिग्री होनी चाहिए, 1 डिग्री होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इसका जो डेरिवेटिव है डेल जेड बटे डेल एक्स की पावर कितनी है? 1 है। डेल जेड बटे डेल वाई की जो पावर है वो कितनी है? 1 है, यानी कि 1 डिग्री की है। इसीलिए ये क्या कहलाएगी? इज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन एक बार हो रहा, तो इसीलिए कितने ऑर्डर की होगी? ये फर्स्ट ऑर्डर की होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? भाई सीधी सीधी बात ये है, कोई भी हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर कब कहलाएगी? यदि उसमें जो डेरिवेटिव्स हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, या पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स कह दीजिए, यदि उनकी डिग्री कितनी होगी? 1 होगी, तो वो इक्वेशन क्या कहलाएगी? हमारी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, चलिए सेकंड एग्जांपल देखिए। कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये इसका डेरिवेटिव है या पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट कह दीजिए। ठीक है, तो इसकी जो पावर है वो कितनी है? 1 है। इसकी जो डिग्री है वो कितनी है? फर्स्ट डिग्री है, 1 डिग्री है। इसकी भी पावर कितनी है? 1 है। 2 बार डिफरेंशिएशन है और पावर कितनी है इनकी? 1 है। इसीलिए ये क्या कहलाएगी? लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। कितने ऑर्डर की कहलाएगी? सेकंड ऑर्डर की कहलाएगी। सेकंड ऑर्डर की क्यों कहलाएगी? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन कितनी बार हो रहा? 2 बार हो रहा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलिए एक एग्जांपल और ले लीजिए। कोई हमारे पास ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, डेल की पावर 4 जेड बटे डेल एक्स की पावर 4 ही आएगा। 4 बार डिफरेंशिएशन है एक्स के रेस्पेक्ट, यहाँ भी 4 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ इनकी डिग्री देखिए, इनकी पावर देखिए, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसीलिए क्या कहलाएगी? लीनियर कहलाएगी। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। कितने ऑर्डर की कहलाएगी? ये 4th ऑर्डर की कहलाएगी। ठीक है, और यदि कोई एग्जांपल और लूँ मैं, ठीक है, और एग्जांपल चलिए मैंने कोई 5 ले लिया, एग्जांपल नंबर 5 ले लिया, मैंने ले लिया ये डेल टू जेड बटे डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है,
और इसकी पावर मैंने 2 कर ली और प्लस एक्स वाई डेल 2z बटे डेल वाई स्क्वायर बराबर लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जो इसका हमारा पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट है यहाँ उसकी पावर 1 नहीं है, तो इसकी पावर 1 नहीं है तो ये इज नॉट ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, दी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऊपर लिख देना इसके, दी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। या और कोई एग्जांपल ले सकते हैं, और कोई मैंने एग्जांपल, चलिए 6 एग्जांपल ले लिया मैंने, लिख दिया डेल 2z बटे डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल जेड बटे डेल एक्स ले लिया और डेल जेड बटे डेल वाई ले लिया और प्लस डेल 2z बटे डेल वाई स्क्वायर ले लिया बराबर ई की पावर x प्लस वाई ले लिया। अब देखिए इस इक्वेशन को, भाई पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ पावर 1 है इसकी डेरिवेटिव की, एक पावर ये है और एक पावर ये है, तो यहाँ इनकी पावर 2 मानी जाएंगी। भाई इनकी पावर 2 क्यों मानी जाएंगी? जैसे हम कोई होमोजीनियस इक्वेशन लेते हैं, यदि हम कोई एफ एक्स वाई होमोजीनियस इक्वेशन लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको हम कहते हैं होमोजीनियस यानी कि समघातीय। इसको समघातीय क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ x की पावर 2 है तो और ये वेरिएबल और ये भी वेरिएबल, इनकी पावर भी 2 मानी जाएगी और इसकी पावर भी कितनी है? 2 है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं। इसकी पावर भी कितनी मानी जाती है? 2। एक ये भी वेरिएबल है, भाई ये भी वेरिएबल है, तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो इनकी एक एक पावर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब जहाँ इसमें देखिए, इस इक्वेशन में देखिए, इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में इस डेरिवेटिव की पावर तो 1 है और ये डेरिवेटिव की पावर 1 है और एक पावर कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 2 पावर हो जाएंगी। ठीक है, 2 पावर हो जाएंगी। तो यदि किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की पावर कितनी हो? फर्स्ट डिग्री हो, तभी वो लीनियर होती है। तो ये बताइए लीनियर है या नहीं है? तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो इसको लिख देंगे, इज नॉट ए लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इज नॉट ए लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये डेफिनेशन नोट कर लीजिए और ये एग्जांपल्स नोट कर लीजिए। ठीक है, या एक बार और समझ लीजिए डेफिनेशन, भाई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? तो ये कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इज सेड टू बी लीनियर कहलाती है। कब कहलाती है? यदि उसके डिपेंडेंट वेरिएबल कौन? z एंड उसके डेरिवेटिव, ठीक है, उनके पार्शियल डेरिवेटिव कह दीजिए या पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट कह दीजिए, अकर्स यानी कि विद्यमान है ऑन इट, उस समीकरण में, इन फर्स्ट डिग्री। ठीक है, किस डिग्री में विद्यमान है? वो 1 डिग्री में विद्यमान है। तो ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाती है? हमारी लीनियर कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन नोट कर लीजिए और एग्जाम्पल्स भी नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर क्या होती है, इसको समझ लीजिए। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए फर्स्ट ऑर्डर की जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है? ये जैसे मैंने लिख दिया डेल जेड बटे डेल एक्स प्लस एक्स डेल जेड बटे डेल वाई बराबर लिख दिया ई की पावर एक्स प्लस वाई लिख दिया। तो सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन एक बार है, इसलिए ये कितने ऑर्डर की है? ये फर्स्ट ऑर्डर की है। ठीक है, तो देखिए नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ये नॉन लीनियर देखिए कब होती है? मैंने वैसे आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया। ठीक है, देखिए लीनियर तो तब होती है यदि इनके डेरिवेटिव की पावर 1 हो। ठीक है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है z है, उनके डेरिवेटिव्स जो भी हैं उनकी सभी जगह पावर 1 हो तो वो कहलाती है लीनियर, और यदि उनकी पावर 1 ना हो तो वो कैसी होती है? नॉन लीनियर। जैसे अभी मैं इसको कहूँ तो अभी तो लीनियर है ये, और मैंने इसकी पावर कर दी 2,
तो कैसी हो जाएगी ये, नॉन लीनियर। और वैसे भी देखो कभी कभी इसको ऐसे भी लिख देते हैं, डेल जेड बटे डेल एक्स का मान तुम्हें पता होगा किसके बराबर होता है, पी के, और डेल जेड बटे डेल वाई किसके बराबर होता है, ये क्यू के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए समझ लीजिए, ए फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी नॉन लीनियर। कोई फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो वो क्या कहलाती है, नॉन लीनियर कहलाती है, इफ द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल z इज नॉट फर्स्ट ऑर्डर। यदि वो कितने ऑर्डर का नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर का नहीं है, कहने का मतलब उससे ज्यादा ऑर्डर का है, तो वो कैसी कहलाएगी, नॉन लीनियर कहलाएगी। तो देखिए एग्जांपल से देखिए समझिए। ठीक है, मैंने कोई एग्जांपल लिख लिया, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और साथ में ले लिया चलिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर ई की पावर एक्स। तो पी का मतलब होता है डेल जेड बटे डेल एक्स, तो इसकी पावर एक से ज़्यादा आ गई। तो ये कैसी इक्वेशन है, ये कैसी इक्वेशन है, ये नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। कितने ऑर्डर की है, और ये फर्स्ट ऑर्डर की, क्योंकि एक से ज़्यादा बार तो डिफरेंशिएशन इसका नहीं है। तो इसको लिख देंगे, इज ए नॉन लीनियर, इज ए नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, और कोई एग्जांपल ले सकते हैं, एग्जांपल नंबर चलिए 2 ले लिया, एक्स स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर बराबर ई की पावर एक्स प्लस आई वाई। तो यहाँ p का स्क्वायर है और q का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर की तो है, क्योंकि एक से ज़्यादा बार तो डिफरेंशिएशन नहीं है, क्योंकि p का मतलब होता है डेल जेड बटे डेल एक्स। ठीक है, तो कितने ऑर्डर की है, ये फर्स्ट ऑर्डर की है, पर ये नॉन लीनियर है क्योंकि इसकी पावर 2 आ गई। 2 आ जाओ, 3 आ जाओ, 5 आ जाओ, 10 आ जाओ, मतलब एक से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये क्या कहलाएगी, कैसी कहलाएगी, नॉन लीनियर कहलाएगी। तो ये भी कैसी है, इज ए नॉन लीनियर, इज ए नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इज ए नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो डेफिनेशन नोट कर लीजिए और ये एग्जाम्पल भी नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद देखिए, क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर क्या होती है। ठीक है, समझ लीजिए, ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो, किस फॉर्म में हो, एफ एक्स वाई जेड डेल जेड बटे डेल एक्स प्लस जी एक्स वाई जेड डेल जेड बटे डेल वाई प्लस एच एक्स वाई जेड इज कॉल्ड क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। भाई जो डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होगी वो क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी फर्स्ट ऑर्डर की। एफ एक्स वाई जेड यानी कि एफ किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का फंक्शन है, ये जी कोई एक्स वाई जेड का फंक्शन है और वो एच एक्स वाई जेड का फंक्शन है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए इसको। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड, तो ये किसका फंक्शन हुआ, एक्स वाई जेड का। फिर क्या आना चाहिए, डेल जेड बटे डेल एक्स, ये भी एक्स वाई जेड का फंक्शन, कुछ और अदर फंक्शन हो सकता है तो अदर फंक्शन ले लिया मैंने, वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स ले लिया क्योंकि इसमें भी कौन कौन है, एक्स वाई जेड है, और इंटू डेल जेड बटे डेल वाई, और उस साइड भी क्या होना चाहिए, एक्स वाई जेड का फंक्शन, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये भी किसका फंक्शन है, जेड का फंक्शन है। तो ये इक्वेशन, जो इक्वेशन इस फॉर्म में होगी वो है इक्वेशन क्या कहलाएगी, क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। तो इसीलिए ये क्या है, क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके बाद सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर क्या होती है, ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो, एफ किसका फंक्शन होना चाहिए, एक्स वाई का, डेल जेड बटे डेल एक्स प्लस जी किसका फंक्शन होना चाहिए, एक्स वाई का,
इंटू डेल जेड बटे डेल वाई प्लस एच एक्स वाई जेड। ठीक है, तो जो इक्वेशन इस फॉर्म में होगी तो वो क्या कहलाएगी, तो लिख देंगे ये इक्वेशन क्या कहलाएगी, इज कॉल्ड सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो ये इक्वेशन ही क्या कहलाएगी हमारी, सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। यानी कि जो इक्वेशन इस फॉर्म में हो वो सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी फर्स्ट ऑर्डर की। भाई ये किसका फंक्शन होना चाहिए, एक्स वाई का, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल जेड बटे डेल एक्स प्लस ये जी कोई फंक्शन एक्स वाई का होना चाहिए प्लस एक्स वाई मैंने ले लिया डेल जेड बटे डेल वाई बराबर इधर किसका फंक्शन होना चाहिए, एक्स वाई जेड का, तो एक्स स्क्वायर वाई जेड। तो ये इक्वेशन क्या है हमारी, सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर की। तो ये डेफिनेशंस और एग्जाम्पल नोट करिए। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करिए इनको। चलिए इसके बाद जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है वो करके देखना। एक्सरसाइज में यही पूछा कौन सी लीनियर है, कौन सी नॉन लीनियर है, कौन सी क्वासी है, कौन सी सेमी लीनियर है। तो एक बार आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे तो एक्सरसाइज सेकंड में बस यही बताना हमें उनके सामने कौन सी लीनियर है, कौन सी नॉन लीनियर है। तो इनको आप लोग करके देखना एक्सरसाइज सेकंड के क्वेश्चन। चलिए बाकी हम नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।